नमस्ते बच्चों। आज राजनीति शास्त्र विषय में पाठ 1 संविधान की प्रगति, इसमें आज महिलाओं से संबंधित कानून और प्रतिनिधित्व विषयक प्रावधान, न्यायालय की भूमिका, इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर अध्ययन करेंगे। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में बहुत दयनीय रही है। आज़ादी के बाद भी महिलाएं पुरुषों से हर क्षेत्र में पीछे रही हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं की तरक्की, उनके विकास के लिए आवाज़ उठाई गई। आज़ादी के बाद भारत में महिलाओं की तरक्की के लिए तमाम कानूनी तौर से प्रावधान किए गए, जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो महिलाओं के विषय में जो कानून बने उसमें पहला है पिता और पति की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा। महिलाओं को पिता और पति की संपत्ति में बराबर का हिस्सा प्रदान किया गया है, जबकि यह अधिकार पहले नहीं था। अब वर्तमान समय में देखें तो महिला को अपने पिता की संपत्ति में भी और पति की संपत्ति में भी बराबर हिस्सा है। दहेज प्रतिबंधक कानून, दहेज रूपी दानव जो है महिलाओं के जीवन को तबाह कर देता है। बच्चों, दहेज विषयक कानून पहले से बना हुआ है, फिर भी समाज में दहेज का लेन देन चलता रहता है। दहेज प्रतिबंधक कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया। यौन अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून भी बनाया गया। उसके लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया गया है, जिससे यौन अत्याचार महिलाओं पर न हो सके। घरेलू स्तर पर भी महिलाओं को जो परेशानी होती है, परिवार के लोग तरह तरह से उनको तंग करते हैं, घरेलू हिंसा प्रतिबंधक कानून भी बन गया है। अगर महिला किसी तरह से अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ पुलिस कंप्लेन शिकायत करती है थाने में जाकर, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये सब कानून इसलिए बने जिससे महिला को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान हो। तो पिता और पति की संपत्ति में बराबरी का कानून, दहेज प्रतिबंधक कानून, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महिलाओं के हित में कौन से कानून बने? पिता पति की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा, आपको संकल्पना में भी आ सकता है 4 कानूनों के नाम। दहेज प्रतिबंधक कानून, यौन अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून, घरेलू हिंसा प्रतिबंधक कानून। और राजनीति के क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़े। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं। कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी अधिकांश राज्यों में तो महिलाओं को अब 50% स्थान आरक्षित कर दिए गए। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% स्थान सरकारें आरक्षित कर दी हैं। तो 73वें 74वें संविधान संशोधन में ये व्यवस्था की गई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और महिलाओं के संबंध में कानून है। अगला पॉइंट है हमारा न्यायालय की भूमिका। न्यायालय की भूमिका में संविधान का मौलिक ढांचा। संविधान प्रवाहमान है, जीवंत है। इसमें समय समय पर समय के हिसाब से संविधान में परिवर्तन भी करना पड़ता है। बच्चों, संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार हमारी भारतीय संसद को है, लोकसभा और राज्यसभा को है। इसके अलावा उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता है। अगर संविधान में किसी तरह का परिवर्तन करना है, समय के हिसाब से समय की मांग होती है तो परिवर्तन करना पड़ता है। कुछ कानून अनुपयोगी हो जाते हैं और नया कानून बनाने की जरूरत होती है। तो यह निर्धारण, इसका निर्णय पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उनके संसद के अधिकार को निश्चित किया है कि आप बेसिक जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का जो मूल ढांचा है, आप संसद भी उसको कोई परिवर्तित नहीं करेगा। न्यायालय ने संसद के सुधार को भी निश्चित कर दिया है और संविधान का जो मूल ढांचा है उसको बनाए रखने के लिए निर्धारण कर दिया है कि आप संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से संविधान का मौलिक ढांचा सर्वोच्च न्यायालय ने निश्चित कर दिया है
कि संसद को किन चीज़ों में बदलने का अधिकार है और कौन सी चीज़ें नहीं बदल, अर्थात मौलिक ढांचे में हम कोई परिवर्तन संसद भी नहीं कर सकती है। दूसरा है बच्चों महत्वपूर्ण न्यायालय के जो निर्णय हैं, इस निर्णय में बालकों के अधिकार से संबंधित, महिलाओं के से संबंधित, लोगों की आज़ादी से संबंधित, स्वतंत्रता से संबंधित, आदिवासियों की तरक्की से संबंधित तमाम समय समय पर जो है सर्वोच्च न्यायालय अपने कानून द्वारा सरकार को निर्देश भी देता है और सरकार राजकीय प्रक्रिया को मजबूत भी बनाता है। तो बालकों का संरक्षण हो, बालकों के हित के संबंध में कोई कानून हो, महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कोई कानून हो, और लोगों के मानव अधिकारों के संबंध में कोई कानून हो, लोगों की स्वतंत्रता से संबंधित कोई कानून हो, और आदिवासियों की तरक्की, उनके विकास के लिए कोई कानून हो, इसका निर्णय करके सर्वोच्च न्यायालय जो है सरकार को उनके विषय में सोचने के लिए जो है तैयार करता है। इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय की भी भूमिका है। न्यायालय की भूमिका है संविधान का मौलिक ढांचा सुरक्षित रखता है और बालकों, महिलाओं, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, आदिवासियों, इन सब वर्गों के हितों के विषय में अपना फैसला देकर सरकार को काम करने के लिए बाध्य करता है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने इस वीडियो में महिलाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण कानून है उसका अध्ययन किया, जिसकी वजह से महिलाओं का जीवन आज काफ़ी सुधर रहा है और महिलाएं हर क्षेत्र में जो है अपनी तरक्की कर रही हैं। और न्यायालय की जो भूमिका है, न्यायालय ने संविधान का मौलिक ढांचा बचाए रखने के लिए पूरा काम किया है, संसद को भी निर्देश दिया, उसके अधिकार बता दिया है और महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा लोगों के हितों की रक्षा भी की जा रही है। इस तरह से बच्चों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अच्छा प्रश्न है, महिलाओं से संबंधित कानून जो पॉइंट हमने बताया उसको याद कर लीजिए, और संविधान न्यायालय की भूमिका में 2 पॉइंट हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, तो परीक्षा में पूछा जाता है तो आप आसानी से उन मुद्दों को लिख सकते हैं। और इसके साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।